गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। आज जानेंगे अपन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे फर्स्ट जानते हैं अपन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले अपन जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी। क्या होता है? पॉसिबिलिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी का कहने का मतलब है अपन पॉसिबिलिटी का मतलब समझो आप। प्रोबेबिलिटी का मतलब समझना, ए कॉइन, जैसे ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड वंस टाइम, ए कॉइन इज टॉस्ड वंस टाइम, देन possibilities are, या तो हेड आएगा उसमें या टेल आएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटीज। कहने का मतलब है कि जो काम अपन वास्तव में करें और उसका रिजल्ट अपन को प्राप्त कितने तरीके से पॉसिबल, कितने तरीके से अपन को रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। तो मैंने कहा ना कितने टाइप से, तो वो टाइप्स हो गए हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज। तो उसको रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज कितने टाइप से हैं, तो वही अपनी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है स्टूडेंट्स। तो मैंने कहा ए कॉइन इज टॉस्ड वंस टाइम, या टॉस का नाम ले लेता हूँ मैं, थ्रो करता हूँ। तो अपन टॉस तो करते हैं स्टूडेंट्स, पहले अपन देखते हैं कि या तो उसमें हेड है या क्या उसमें टेल है। तो अपन थ्रो करेंगे तो उसमें पॉसिबिलिटीज क्या होगी? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब काम तो वास्तव में हो रहा है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या हो गया? पॉसिबिलिटी यानी अपन काम करें और उसका अपन को रिजल्ट कितने टाइप से प्राप्त हो, वही अपनी प्रोबेबिलिटीज होती है। अब मैं लेता हूँ इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स। क्या लेता हूँ? डेफिनेशन। तो ये 2 टाइप्स हो गई ना स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स। यानी कॉइन आने की कॉइन आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो अपने पास 2 टाइप से है स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स? अब जानते हैं अपन इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? देखिए प्रोबेबिलिटी की, द पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूरेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स परिणाम, रिजल्ट। ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट इज expressed numerically, numerically, then it is called probability। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने पास कॉइन है और उस कॉइन को अपन थ्रो करवाते हैं, तो उसको थ्रो करने की इवेंट अपन को कितने टाइप से प्राप्त हुई। तो कहने का मतलब द पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट इज एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, देन इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। मैंने एग्जांपल्स दिया आपको, ये रहा एग्जांपल्स है। ए कॉइन इज टॉस्ड वंस टाइम, यानी मैं एक कॉइन को वंस टाइम थ्रो करवाता हूँ, तो उसमें पॉसिबिलिटी कितने टाइप से हो रही है? या तो हेड आने की या टेल आने की। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? हिंदी डेफिनेशन में बता देता हूँ। इवेंट का मतलब होता है यहाँ पे घटना। इस इवेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? घटना है। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, किसी घटना के घटित होने से प्राप्त परिणामों की संख्या प्रोबेबिलिटी कहलाती है। PROBABILITY प्रोबेबिलिटी होती है। यानी कोई घटना है, यानी कॉइन है, तो यहाँ पे इवेंट क्या हो गई? कॉइन, उसको अपन थ्रो करवा रहे हैं या टॉस करवाते हैं, तो उसमें परिणाम कौन कौन से आएंगे? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो उसको अपन लिख लेंगे कि अपने पास कितने ऑक्यूरेंस आई। तो यहाँ पे ऑक्यूरेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स परिणाम होता है स्टूडेंट्स। तो डेफिनेशन क्या सुना हमने? द पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट
इज एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली देन इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई घटना है, या जैसे मैंने एग्जांपल्स दिया, यानी कॉइन को थ्रो कराते हैं वंस टाइम, तो उसका पॉसिबिलिटी आने की, उसको पॉसिबल वो कितने टाइप से पॉसिबल हो रहा है, या तो हेड आने से या टेल आने से। आई बात समझ में? तो अपन जो हेड और टेल आ रहे हैं ना, उसको अपन न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक रूप से लिख लेंगे। न्यूमेरिकल का मतलब है कि अपन डिजिट रूप में लिख लेंगे, तो वो क्या हो गया, अपनी प्रोबेबिलिटी हो गई स्टूडेंट्स। आई बात समझे? तो कहने का मतलब क्या हो गया, कोई घटना है, उसको घटित होने से प्राप्त जो परिणामों की संख्या होती है वही अपने पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। आई बात समझे स्टूडेंट्स? अब प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आपकी बुक में तो अलग है स्टूडेंट्स, लेकिन ये सबसे इजी फॉर्मूला है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यानी ये संभावना, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का अर्थ पॉसिबिलिटी, यानी अपन को किसी घटना की पॉसिबिलिटी कितने टाइप से हो रही है, वही अपनी क्या होती है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी होती है। आई बात समझ में? तो इसका फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये अपनी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। अब आगे देखिए प्रोबेबिलिटी देखिए स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय P ऑफ E। प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, P ऑफ E से। E क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, E इक्वल टू इवेंट है यहाँ पे। E क्या है स्टूडेंट्स, इवेंट। अब इवेंट्स कितने टाइप से होते हैं स्टूडेंट्स, इवेंट आर टू टाइप्स, इवेंट्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट है श्योर या पॉसिबल इवेंट, श्योर या पॉसिबल इवेंट। नंबर सेकंड है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। आई बात समझे स्टूडेंट्स? अब आगे देखिए पॉसिबल इवेंट्स क्या होती है। पॉसिबल इवेंट जो पॉसिबल इवेंट होती है कि जो घटना घटित हो। आई बात समझिए? जैसे पॉसिबल इवेंट लिख देता हूँ, फिक्स इवेंट, यानी फिक्स इवेंट, ये हो गई अपनी पॉसिबल इवेंट। और फिर होती है इम्पॉसिबल इवेंट, ये होती है स्टूडेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट होती है कि अनफिक्स्ड इवेंट, वो होती है अपनी इम्पॉसिबल इवेंट। यानी पॉसिबल इवेंट क्या होती है कि जो घटना निश्चित रूप से घटित होने की हो, यानी जो घटना निश्चित रूप से घटित हो, यानी ये घटना घटित हो रही है, उसे अपन कहते हैं पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट जिस घटना की घटित होने की कोई संभावना ही नहीं है, उसे अपन क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं स्टूडेंट्स। आई बात समझो स्टूडेंट्स? अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो पॉसिबल इवेंट होती है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी का सम तो होता है स्टूडेंट्स 1, और ये जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी का सम होगा स्टूडेंट्स 0। यानी प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम आंसर होता है 1 और मिनिमम आंसर आएगा स्टूडेंट्स 0। यानी प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो मैं लिखता हूँ सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ पॉसिबल इवेंट इक्वल टू 1। सम ऑफ probabilities of impossible event
इक्वल टू 0। आई बात समझे स्टूडेंट्स। फिर मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि अपन काम वास्तव में करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या नहीं आएगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव नहीं आएगी। अब आगे देखना है प्रोबेबिलिटी इन प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0। तो प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1, यानी प्रोबेबिलिटी किसके बीच में आएगी स्टूडेंट्स, 0 और 1 के बीच में आएगी। अब लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी और बताता हूँ मैं आपको। लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 लेस देन इक्वल टू P ऑफ E लेस देन इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यानी प्रोबेबिलिटी का मिनिमम आंसर तो आएगा 0 और मैक्सिमम आंसर आएगा 1, और इसके बिटवीन यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.999 यानी 1.1 भी प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं आएगा स्टूडेंट्स। आई बात में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन जान लिया है, और स्टूडेंट्स आपको प्रोबेबिलिटी में एक तो फेवरेबल आउटकम का पता करना है और एक टोटल का पता करना है, और भी डिवाइड दे देना है। आई बात समझ में। तो प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम आंसर आएगा 1 और मिनिमम आंसर आएगा 0, यानी 0 और 1 के बीच का आंसर आएगा स्टूडेंट्स। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन जान लिया है, और आज का इंट्रोडक्शन अपना यही था, और नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।